आज की एक और बड़ी खबर यह है कि आज लोकसभा में 3 ऐतिहासिक कानून पास हुए। आईपीसी और सीआरपीसी को अब पूरी तरह बदल दिया जाएगा। अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानून हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य कानून लागू किया जाएगा। ये तीनों बिल आज लोकसभा में पास हो गए, कल इन्हें राज्यसभा में पेश किया जाएगा। जो कानून सरकार लाई है उसमें राजद्रोह का कानून खत्म कर दिया गया है, उसकी जगह देशद्रोह का लॉ लागू होगा। कानून में सरकार की किसी व्यक्ति की आलोचना पर सजा का प्रोविजन नहीं है, लेकिन देश के खिलाफ बोलने वालों को जेल जाना पड़ेगा। पहली बार सरकार ने आतंकवाद की परिभाषा भी तय कर दी है। आज अमित शाह ने कहा अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे उनमें पनिशमेंट पर फोकस किया गया था, लेकिन नए कानून में दंड की बजाय न्याय के सिद्धांत पर जोर दिया गया है। जो कानून सरकार लाई है वो नए जमाने के हैं। अब अदालत में केस सालों साल नहीं चलेंगे, तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी। पुलिस की जिम्मेदारी तय कर दी गई है, जांच की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है और अदालत भी टाइम बाउंड मैनर में केसेस निपटाएगी। बड़ी बात यह कि अब डिजिटल एविडेंस को भी अदालत में सबूत के तौर पर रखा जा सकेगा। अब पुलिस अगर किसी के घर की तलाशी लेती है, कुछ सामान जब्त करती है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। पुलिस को 14 दिन में शुरुआती जांच पूरी करनी होगी, 90 दिन में चार्जशीट पेश करनी होगी। अदालत को 14 दिन के भीतर चार्जशीट का संज्ञान लेना होगा। ज्यादा से ज्यादा 120 दिन में ट्रायल शुरू करना होगा और जज 45 दिन से ज्यादा फैसला रिजर्व नहीं रख पाएंगे। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में सबसे ज्यादा सख्त सजा का प्रोविजन किया गया है। नाबालिग के साथ रेप करने वालों को फांसी की सजा होगी। नए कानून में मॉब लिंचिंग में भी सजाए मौत का प्रोविजन किया गया है। आज लोकसभा में अमित शाह ने कहा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह सब बदलाव करने की क्या जरूरत है। ऐसे लोगों को समझ आएगा भी नहीं, क्योंकि यह सब समझने के लिए इटली का नहीं हिंदुस्तान का दिल चाहिए। उसके पहले प्रायोरिटी खजाने की रक्षा था, रेलवे की रक्षा था और ब्रिटिश ताज की सलामती रखना प्रायोरिटी थी। अब ये पूरा का पूरा बदलकर सबसे पहले महिला और बच्चों के विरुद्ध को अपराध को प्रायोरिटी दी गई है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषयों को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में देश की सीमाओं की सुरक्षा को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में सेना, नौसेना, वायुसेना के संबंधित अपराधों को लिखा गया है और उसके बाद ब्ला 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 बाकी सारी चीजें आती हैं। मॉब लिंचिंग का प्रावधान भी किया है। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो। जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। यह सच है कि सीआरपीसी और आईपीसी में जो बदलाव किए गए हैं वो ऐतिहासिक हैं, वक्त की जरूरत के हिसाब से किए गए हैं। इससे जनता को न्याय मिलने में आसानी होगी, वक्त कम लगेगा। लेकिन इसमें कई प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। जैसे अगर पुलिस पर 14 दिन में शुरुआती जांच पूरा करने की जिम्मेदारी है, चार्जशीट 120 दिन में फाइल करने की जिम्मेदारी है, तो पुलिस बल की संख्या भी बढ़ानी होगी। इस वक्त सच्चाई यह है कि देश भर में पुलिस फोर्स की 5 लाख पोस्ट खाली है। ज्यादातर जगहों पर पुलिस फोर्स में नई भर्तियां नहीं हो पाई हैं। पुलिस की कमी है।
इसलिए पुलिस की जांच अटक जाती है और कई बार इसलिए जांच लटक जाती है कि फॉरेंसिक लैब की भी कमी है। रिपोर्ट आने में कई कई महीने लग जाते हैं। इसलिए अगर सिस्टम को बेहतर बनाना है तो पुलिस के सपोर्ट सिस्टम को भी इंप्रूव करना होगा। पुलिस की ट्रेनिंग बेहतर तरीके से करनी होगी। पुलिस थानों और अदालतों को डिजिटली इक्विप्ड करना होगा। कुछ लोग न्याय में देरी के लिए अदालतों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन आप जानकर हैरानी होगी कि देश भर की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं और 29% जजेस के पद खाली पड़े हैं। 4,500 कोर्ट रूम्स की कमी है। देश की अदालतों में 75,000 से ज्यादा कोर्ट कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। इसलिए सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना होगा। सरकार ने कानून नए जमाने के हिसाब से बनाया है, इसलिए सरकार को जांच एजेंसी, पुलिस और अदालतों को भी नए जमाने के हिसाब से तैयार करना होगा, इक्विप्ड करना होगा। नया कानून प्रभावी तरीके से लागू हो पाए, इसके लिए पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और मजबूत करना होगा।